लगता है कि राहुल गांधी जी भटकते भटकते बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एक पार्टी के जिम्मेदार नेता है और हिंदू मुसलमानों में झगड़ा लगाने का विषय आता नहीं है। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी तरह की भूमिका रखते हैं। जिस नरेंद्र मोदी जी ने जो स्कीम बनाई, जनधन योजना स्कीम हो, मुद्रा योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, ऐसी सभी योजनाओं का फायदा हिंदू मुसलमानों को और सभी धर्म के लोगों को हुआ है। तो कैसा राहुल गांधी जी बोल सकते हैं कि भाई बीजेपी हिंदू मुसलमानों में झगड़ा लगा रही है। आप लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, एक बार भी हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ नहीं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, मायावती की जब सरकार थी, कांग्रेस की जब सरकार थी, तो बहुत बार हिंदू मुसलमानों में दंगे फसाद होते थे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से देश भर में मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमानों में बिल्कुल विवाद नहीं है। तो राहुल गांधी जी के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की है, ये सरकार ना अदानी की है ना अंबानी की है। अदानी और अंबानी एक बिजनेसमैन है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को मदद करने की भूमिका सरकार की होती है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है तो उद्योगपतियों को भी उनके तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन खाली नरेंद्र मोदी जी का ध्यान अंबानी और अदानी की तरफ नहीं है, देश के सभी उद्योगपतियों की तरफ है। देश के सभी जो कामगार वर्ग है, अनएम्प्लॉयड वर्ग है, उनके तरफ है। तो इसीलिए राहुल गांधी के बयान में बिल्कुल कोई अर्थ नहीं है। ये निरर्थक इसी तरह का बयान है। जानबूझकर भारत जोड़ो के नाम पर ये जो यात्रा है, यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। भारत को तोड़ने के लिए मतलब ये यात्रा है। और कांग्रेस इतने साल भी मतलब सत्ता में रही, क्या किया का कांग्रेस ने? क्यों राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा निकालने का वक्त आ गया है? नरेंद्र मोदी जी तो अभी 8 साढ़े 8 साल पहले आई है। उसके पहले पूरी सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी। क्यों कांग्रेस ने भारत को जोड़ा नहीं? क्यों कांग्रेस पार्टी ने सभी जाति वर्गों को एक साथ लाने का प्रयत्न नहीं किया? तो इसीलिए मेरा सवाल राहुल गांधी जी को ये है कि भाई क्यों आप इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? और आपके भारत यात्रा से हमें कोई बिल्कुल डर नहीं है। उनकी भारत यात्रा रुकने का बिल्कुल हमारी भूमिका नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं वो बयान भटकते हुए बयान है, भटकाने वाले बयान है। और उस बयान को हम ज़्यादा बयान की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। सर, कोविड की जिस तरह से चाइना, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है कि उनका टेस्ट होगा एयरपोर्ट पे। हाँ, तो मुझे लगता है कि जिस तरह चाइना है, ताइवान है या जापान है, हांगकांग है, वहाँ से आने वाले जो भी मतलब प्रवासी है तो उनका आरटीपीसीआर करना बहुत बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अभी इंडिया में तो मतलब कोरोना नहीं पहुंचा है, लेकिन वहाँ से उनके द्वारा वो पहुंच सकता है। इसीलिए जो भी मतलब इंडिया में आना चाहेगा उनका आरटीपीसीआर करना बहुत बड़ा ज़रूरी है। सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत सही निर्णय है और ऐसा निर्णय होना ही चाहिए था। सर, जिस है उस पर जो बीजेपी के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अब देख रहे हैं कि इस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, फिर भी इस तरह की यात्रा क्या एक ही परिवार को दिमाग में रख के किया जा रहा है? हिमाचल के मुख्यमंत्री को कोविड निकल आया था, उन सबसे मिलने गए थे, उन्होंने कहा कि क्या उनके टच में आए तो उनको कोरोना ने क्या सबने जांच कराई? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा पर सवाल खड़े किए बेसिकली कि कोविड के दौरान इस तरह से अगर रहेगा तो ठीक नहीं रहेगा। हाँ, तो मतलब अनुराग ठाकुर जी ने यात्रा पर जो सवाल उठाए सही है कि अगर कोरोना बढ़ने की संभावना है और इस यात्रा के माध्यम से कोरोना ना बढ़े, इसीलिए यात्रा पर रोक लगाने के संबंध में विचार होना चाहिए, यात्रा को समाप्त करने के बारे में विचार होना चाहिए। इसी तरह का मत अनुराग ठाकुर जी ने व्यक्त किया है। उस पर कांग्रेस पार्टी विचार करे, राहुल गांधी विचार करे,
अगर कोरोना को नहीं बढ़ाना है तो अपनी यात्रा को समाप्त करने की आवश्यकता है। इसीलिए अनुराग ठाकुर जी ने जो सवाल खड़ा किया है वो सवाल सही है और उसके बारे में राहुल गांधी जी ने विचार करना चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश यादव ने जिस तरह से कहा है कि चाइना के बारे में सरकार को सतर्क रहना चाहिए, बॉर्डर का मसला हो या मार्केट को कैप्चर करने का मसला हो, दोनों ही क्षेत्रों में चाइना जो है वो तेजी से पांव फंसा रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट कैप्चर करने का जो विषय है ये तो पहले ज़माने में था, लेकिन अभी आत्मनिर्भर भारत की घोषणा होने के बाद और जब से चाइना ने अपनी छेड़छाड़ करने का काम किया था तब से आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने की कोशिश माननीय नरेंद्र मोदी जी की है और चाइना से कोई भी सामान ना मंगाए। और चाइना का जो मार्केट पहले था, ज़रूर उनका मार्केट था, लेकिन अभी मतलब चाइना का मार्केट फेल्योर है, चाइना का मार्केट फ्लॉप है और चाइना पर डिपेंड रहने का बिल्कुल आवश्यकता हमारी इंडिया की नहीं है। और इसीलिए अखिलेश यादव जी ने जो बोला है कि भाई मार्केट पर भी मतलब उन्होंने कब्जा किया है और भारत के बॉर्डर पर भी वो कब्जा कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे बॉर्डर पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। जब वो कब्जा करने के लिए आए थे, जो हमारी घुसपैठी करने के लिए आए थे, तब हमारे आर्मी ने उनको खदेड़ दिया है, वहाँ से भगा दिया है। तो हमारे आंगन में उनका क्या काम है और वो हमारे आंगन में नहीं आ सकते हैं। आने की कोशिश करेंगे तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।